बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वज़ारत ख़ज़ाना की तरफ से एक अहम फ़ैसला सामने आया है। आपको पता है कि जैसे 10 जून को बजट अनाउंस किया गया तो मुख्तलिफ़ किस्म के रिलीफ जो है वो हुकूमत बताती है और उसके बाद उसकी तफसील जो है और उस पर बहस जो है वो पार्लियामेंट में होती है। अब कल के दिन जो है मोहम्मद औरंगज़ेब साहब जो कि वज़ीर ख़ज़ाना है, उन्होंने बाकायदा तौर पर रियल स्टेट के हवाले से बहुत सारी जो है वो तफसीलात बताई हैं, जिनमें बहुत बड़े बड़े रिलीफ हैं। उन रिलीफ पर अगर अमल दरामद होता है, नोटिफिकेशन निकलते हैं, तो रियल स्टेट जो है वो दोबारा फिर उसी कुव्वत के साथ उभरेगा और तमाम दोस्त जो हैं वो इससे अच्छे खासी आमदन हासिल करेंगे। ये एक ऐसा कारोबार है जिसमें सारे बंदे, बल्कि 20 से 25 ऐसे सेक्टर्स हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि वहाँ पर सरिया, बिजली का सामान, वायरिंग का सामान, सीमेंट और ट्रांसपोर्ट और हर तरह से इस तरह के हज़ारों डिपार्टमेंट्स हैं जो इनके साथ अटैच होते हैं और जिससे हज़ारों लोगों को रोज़गार भी मिलता है। कल के दिन एक बड़ी अच्छी खबर मिली है। मोहम्मद औरंगज़ेब साहब ने, जो कि वज़ीर ख़ज़ाना है, उन्होंने एक ऐसा पैकेज दिया है, एक ऐसा फ़ैसला किया है जो कि पाकिस्तानी अवाम और रियल स्टेट से वाबस्ता जितने भी दोस्त अहबाब हैं उनके लिए एक खुशाइंदा बात है। मौजूदा कानून के तहत उन्होंने ऐलान किया है कि मौजूदा कानून के तहत 1 जुलाई 2024 से पहले खरीदी गई कोई भी प्रॉपर्टी, चाहे वो अपार्टमेंट हो, ज़री ज़मीन हो या वो कोई भी रकबा हो, उससे अगर वो 1 जुलाई 2024 से पहले खरीदी गई है तो उस जायदाद पर 6 साल गुजरने के बाद, अगर वो उसके 6 साल गुजर जाते हैं तो उसके बाद उस प्रॉपर्टी पर कैपिटल गेन टैक्स जो है वो आपको नहीं देना पड़ेगा। मतलब ये है कि जिस तरह पहले कानून था कि अगर आप प्रॉपर्टी 6 साल के लिए होल्ड करते थे और उसके बाद आप प्रॉपर्टी जो है सेल करते थे तो कैपिटल गेन टैक्स नहीं होता था, अब भी 1 जुलाई से पहले जो प्रॉपर्टी खरीदी गई होगी उस पर जो है वो 6 साल गुजरने के बाद कैपिटल गेन टैक्स नहीं होगा। दूसरा अहम रिलीफ ये, अगर इसके बरक्स अगर कोई जायदाद की फरोख्त करता है, कोई भी प्रॉपर्टी फरोख्त करता है, तो 4.5% टैक्स से लेकर 6% तक जो है उसको विद होल्डिंग टैक्स देना पड़ेगा। अब ये वो विद होल्डिंग टैक्स होगा जो कि अमूमी तौर पर रिटर्न्स में जब आप फाइल करते हैं तो ये रिफंड की शक्ल में आपको वो वापस मिल जाता है। तो इस हवाले से ये तो क्लियर हो गया कि अगर विद होल्डिंग टैक्स आप अदा करते हैं तो वैसे ऑलरेडी सबको पता ही है कि वो रिफंड हो जाता है। दूसरे नंबर पर वज़ीर आज़म साहब की जो हदायत पर एक बड़ा अहम और रिलीफ दिया गया, वो ऐसा रिलीफ है कि जो हर आम बंदा जिसकी ज़रूरत है ये उसके लिए रिलीफ है। क्या रिलीफ है जी? कहते हैं जी 15 साल या इससे ज़ायद मकान जो आपके इस्तेमाल में रहा हो और उसको अगर आप सेल करते हैं, तो उस प्रॉपर्टी को सेल करते हैं तो उस पर विद होल्डिंग टैक्स जो है वो माफ़ होगा, उस पर विद होल्डिंग टैक्स का इतलाक नहीं होगा। और इस कानून को एक हतमी शक्ल देने के लिए उन्होंने इस पर थोड़ा सा जो है एक नोट भी लिखा है कि ये कानून सिर्फ और सिर्फ जो 15 साल में सिर्फ एक जायदाद फरोख्त करने का होगा। अगर कोई बंदा जो है वो बिजनेस ही बना लेता है, वो हर 15 साल में जो है वो 4-5 प्लॉट फरोख्त कर देता है और अपनी कमाई पूरी कर लेता है, तो उन्होंने कहा कि ये सिर्फ उनके लिए है जो अपना घर बनाया रहे और उसके बाद 15 साल बाद उसे फरोख्त किया तो उस प्रॉपर्टी पर जो है वो विद होल्डिंग टैक्स जो है वो माफ़ होगा। इसके अलावा दो तमाम चार्जेस हैं। इसके अलावा मैंने वीडियो बनाई है जिसमें प्लॉट खरीदने वाला और प्लॉट बेचने वाला दोनों के हवाले से जो है वीडियोस मैंने बनाई हैं, इसी चैनल पे मौजूद है। उस पर कितना रिलीफ है वो भी आप उस वीडियो में जाकर देख सकते हैं। इस हवाले से आपकी राय क्या है कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। आज के लिए इतने इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।